Hello guys, welcome back to our YouTube channel Padhai Puri. Here we will discuss about the types of the plant tissue, that is meristematic tissue and the permanent tissue. Okay, in this lecture we will discuss the meristematic tissue in detail. तो let's start. What is meristematic tissue? Meristematic में जो ये मेरिस्टोज है, ओके, इस मेरिस्टोज का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी, डिवीजन होते रहना. देन इसी मेरिस्टोज से बना है हमारा मैरिस्मेटिक टिश्यू, जिसका मीनिंग है इट इज़ अ प्लांट टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ अ सिमिलर एंड इमेच्योर सेल हैविंग द पावर ऑफ द सेल डिवीजन. इट इज़ फाउंड ऑन दोज रीजन ऑफ द प्लांट विच ग्रोज, दैट इज़ रूट, शूट एटसेट्रा. मतलब ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि क्या होते हैं, हमारे स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, और जिसके पास क्या होती है, डिवीजन होने की कैपेसिटी होती है. तो ये टिश्यू क्या होते हैं, बार बार कंटिन्यूटी में क्या करते हैं, डिवीजन करते रहते हैं. ठीक है, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये बेसिकली प्लांट में जो ग्रोथ होती है उसके लिए ये टिश्यू हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जैसे क्या हो गई, रूट हो गई, शूट हो गई. तो लेट डिस्कस इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. हमारी जो ये मैरिस्मेटिक टिश्यू है उसकी जो सेल्स हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. फर्स्ट है हमारा शेप एंड साइज, कि इसकी शेप और साइज़ कैसी होती है. जो इसमें सेल्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, हमारे स्फेरिकल होते हैं, ओवल होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, और कैन बी रेक्टेंगुलर. डेट मीन्स कि जो मैरिस्मेटिक टिश्यू हैं उनकी जो सेल्स हैं वो किसी भी शेप की हो सकती हैं. वो स्फेरिकल भी हो सकती हैं, ओवल भी हो सकती हैं, पॉलीगोनल भी हो सकती हैं, और वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं. जिसकी सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है, वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, और वो कैसी होती है, थिन होती है और इलास्टिक. ओके, अब इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है. सपोज हमने एक प्लांट ले लिया, ठीक है, और वो प्लांट क्या होता है, छोटी छोटी सेल्स से बना होता है छोटी छोटी सेल से, और इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं. तो ये जो गैप होता है इन सेल्स के बीच में, दिख रहा है ये गैप, द गैप बिटवीन टू सेल्स, ये क्या है, हमारा इंटरसेलुलर स्पेस है. ठीक है, इसी को हम बोल रहे हैं इंटरसेलुलर स्पेस. जो इंटरसेलुलर स्पेस है किसमें, मैरिस्मेटिक टिश्यू में, वो क्या होता है, एब्सेंट, मतलब उसमें कोई गैप होता ही नहीं है. उसकी जो सारी की सारी सेल्स हैं वो क्या होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, मतलब बहुत टाइटली अरेंज होती हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं पाया जाता. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड. ओके, अब जो सेल कंटेंट्स हैं उस सेल कंटेंट में 3 पार्ट्स को हम डिफाइन करेंगे, दैट इज साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस एंड द वैक्यूल्स. जो साइटोप्लाज्मा है उसमें वो कैसा होता है, इसमें डेंस होता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, अबंडेंट. ओके, न्यूक्लियस क्या होता है, इसमें बहुत लार्ज होता है, और जो इसमें जो वैक्यूल्स होता है वो एब्सेंट होते हैं. ये हम कह सकते हैं अगर होंगे तो छोटी मोटी क्वांटिटी में होंगे, बहुत ही वेरी 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 माइन्यूट में. इसकी एक्टिविटीज़ को भी हम फर्दर 3 पार्ट्स में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन, फूड सप्लाई एंड द सेल डिवीजन. तो एक्टिविटी में हमने कैसे एक्सप्लेन किया, रेस्पिरेशन इसमें क्या होगा, रैपिड होगा. फूड सप्लाई क्या होगी, इसमें हाई होगी. इसका मतलब क्या है, इसमें हमारा फूड स्टोर नहीं होता. अब फूड स्टोर क्यों नहीं हो रहा, जब इसमें वैक्यूल्स ही नहीं है तो कहाँ पे खाना स्टोर होगा, है ना. तो इस केस में, किस केस में, मैरिस्मेटिक टिश्यू में हमारा क्या होता है कि फूड स्टोर नहीं होता. और सेल डिवीजन क्या होता है, कंटिन्यूटी करती रहती है हमारी. ठीक है, और क्या होंगी, सेल्स हमारी ग्रो करती रहती हैं. तो टाइप्स ऑफ द मैरिस्मेटिक टिश्यूज़, जो ये हमारे टिश्यूज़ होते हैं, कौन से, मैरिस्मेटिक टिश्यू, कि वो किस लोकेशन पे प्रेजेंट हैं, या हम कह सकते हैं किस रीजन पे वो प्रेजेंट है, उसके बेस पे हम इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे. ओके, तो फर्स्ट क्या है हमारा एपिकल मेरिस्टम, सेकंड क्या है हमारा लेटरल मेरिस्टम, थर्ड क्या है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम. तो लेट डिस्कस ऑल दीज 3 टाइप्स. ओके, तो फर्स्ट है हमारा एपिकल मेरिस्टम क्या होता है. तो लेट डिस्कस दिस सिंपली इन अ डायग्राम. ओके, तो गाइज ये क्या है, एक प्लांट टिश्यू है. ठीक है, तो प्लांट टिश्यू में ये क्या हो गया, ये क्या होगी हमारी, ये क्या होंगी हमारी रूट्स. इस अपर पोर्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, एपिकल मेरिस्टम. ओके, ये क्या है हमारा इंटरकैलरी
मेरिस्टम। ये क्या है हमारा लेटरल मेरिस्टम। इस पोर्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, शूट बोलेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा स्टेम हो गया, जो रूट से जो अपर वाला पोर्शन है, ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेम। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, अब तो आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा। ये क्या है, प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द शूट। ओके, जो शूट है उसके ग्रोइंग टिप पे प्रेजेंट होंगे, या फिर जो हमारी रूट है, जो रूट है हमारी ये वाली, इसके हमारे टिप पे हमारे प्रेजेंट होंगे। या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, शूट एपेक्स, शूट का अपर पोर्शन, या फिर रूट एपेक्स। एपेक्स क्या होता है हमारा टॉप मोस्ट पार्ट। ओके, तो ये क्या करते हैं, हमारे रूट और शूट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, या तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा हमारा पौधा, या फिर नीचे की तरफ बढ़ेगा। तो ये इस तरह की जो ग्रोथ को हम क्या बोल रहे हैं, एपिकल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम क्या होता है कि जो हमारे ये रूट के जो अपर पोर्शन है, ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारी बार्क होती है ना, बार्क को क्या बोलते हैं हम, छाल, पेड़ की जो छाल होती है, ठीक है, तो उसके नीचे वाले पोर्शन में क्या मिलता है, हमारा लेटरल मेरिस्टम होता है। और ये क्या करता है, हमारी जो स्टेम है, ठीक है, और जो रूट है, उसकी जो गर्थ है, उसको उसकी ग्रोथ में हमारी ये हेल्प करता है। ठीक है, गर्थ मतलब चौड़ाई। इट कॉजेज ग्रोथ इन गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट। जो हमारी स्टेम है और जो रूट है, उसकी जो चौड़ाई है, उसकी ग्रोथ में कौन हेल्प करता है, हमारा लेटरल मेरिस्टम। ओके, अब क्या है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ एंड द इंटरनोड रीजन। ये क्या करता है कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जो लीफ है उसके बेस में प्रेजेंट होगा, या फिर जो इंटरनोड रीजन है वहाँ प्रेजेंट होगा। अब इंटरनोड रीजन क्या होता है, हमें ये भी पता होना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि इंटरनोड रीजन में प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल एक लीफ है, ठीक है, ये क्या होता है, हमारे नोड्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही 2 सेकेंड लीव्स होगी। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे नोड्स हो गया। जो इनका जो गैप है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनोड्स। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये या तो कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमारे नोड्स में, जो लीफ है उसके बेस में प्रेजेंट होंगे, या फिर हमारे इंटरनोड रीजन पे प्रेजेंट होंगे। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम है, इसका मेन काम क्या है, ये जो हमारी प्लांट है उसके जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लीव्स होगी, ठीक है, इसके जो जितने भी पार्ट्स हैं, उन सब की ग्रोथ में कौन हेल्प करेगा, हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम। नाउ इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होगा, इट प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ एंड द इंटरनोड रीजन। ओके, next is increase the length of the organ leaves and internode also. It also lie in intermediate position at the base of the leaf. तो ये क्या करेगा, हमारे जो लीफ की जो बेस है उसके इंटरमीडिएट पोजीशन में लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल बेस ऑफ द इंटरनोड होगा तो हम क्या किसके एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको, ग्रास। और बिलो द नोड होगा तो क्या होगा, मिंट। ओके, नाउ वी विल डिस्कस कि परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं कि जो सेल है, कौन सी, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है, वो क्या करती है, एक डिवीजन होती रहती है, कंटिन्यू डिवीजन होती है। तो एक ऐसे स्टेज जहाँ पे ये डिविजुअल वाली जो इसकी क्वालिटी है, जो इसकी कैपेबिलिटी है, वो लॉस्ट हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, वो डिवाइड ही ना कर पाए, तो उस स्टेज को, ठीक है, उस टिश्यू को हम क्या बोलेंगे, हम परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। तो वो प्रोसेस जिससे वो क्या कर रहा है, एक परमानेंट शेप ले रहा है, साइज ले रहा है, उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन हो गया है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। ओके, तो परमानेंट टिश्यू को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द परमानेंट टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ दो सेल विच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी और टू डिवाइड। ओके, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो लेट डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हमारी जो परमानेंट सेल है, जो परमानेंट टिश्यू है, उसकी जो सेल्स होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो लेट डिस्कस। फर्स्ट क्या है हमारा, शेप एंड साइज। ये क्या कर लेते हैं, डेफिनेट शेप अटेन कर लेती है, ठीक है, और क्या होगा उसके बाद जो साइज है फिर वो क्या होगा, ऑल्टर नहीं करेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई वेरिएशन नहीं आएगी। इसकी स्पेसिफिक फंक्शन है तो क्या करेगा, ये ऑब्वियस है, जब इसने एक पर्टिकुलर शेप ले ली तो उसके अपने खुद के स्पेसिफिक फंक्शन होंगे।
ओके, सेल वॉल कैसी होती है इसमें, ये थिन भी हो सकती है हमारी और ये थिक भी हो सकती है। सेल डिवीजन क्या होगा, ऑलमोस्ट इसमें होता ही नहीं है सेल डिवीजन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नॉर्मली डू नॉट डिवाइड। अब ये लाइफ है, ये क्या होता है, इट कैन बी लिविंग और डेड, ठीक है। जिसकी सेल की जो लाइफ हो क्या लिविंग भी हो सकती है और डेड भी हो सकती है। अब वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स क्या होता है, इसमें बहुत लार्ज साइज का वैक्यूल प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होगा, हमारा फूड स्टोर भी हो सकता है। ओके, अब जो ये परमानेंट टिश्यू है वो मेरिस्मेटिक टिश्यू से कैसे डिफ्रेंशिएट करता है, तो अब उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं। दीज सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक एंड अनडिफरेंशिएट। इस जो ये मेरिस्मेटिक टिश्यू है इसकी सेल्स कैसी होती है हमारी, आइसोडायमेट्रिक मतलब जो सारी की सारी जिसकी साइड सेम हो, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और जो कि परमानेंट टिश्यू है उसकी सेल्स कैसी होंगी, लार्ज होंगी और क्या होंगी, एक दूसरे से उसकी जो शेप होगी वो डिफ्रेंशिएट होगी। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा, इसमें एब्सेंट होगा, इसमें क्या होता है हमारा प्रेजेंट होता है। थर्ड क्या, वैक्यूल्स क्या होता है, इसमें हमारे मेरिस्मेटिक टिश्यू में एब्सेंट होता है, इसमें क्या होता है हमारा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, किसमें, हमारा परमानेंट टिश्यू में। जो न्यूक्लियस है इसमें क्या होता है हमारा लार्ज होता है, और इसमें क्या होता है हमारा न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल ऑफ दिस टिश्यू इज लेस कॉन्स्पाइशियस। इसका मतलब क्या होता है कि जितनी भी सेल प्रेजेंट होती हैं हमारी परमानेंट टिश्यू में, उनका जो न्यूक्लियस है वो ऑलमोस्ट क्या होता है ना के बराबर होता है। मतलब कॉन्स्पीशियस क्या होता है, जिसको हम इजीली नोटिस कर ले, ठीक है, जो हमारे इजीली हमारी आंखों के सामने आ जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता किसमें, हमारा परमानेंट टिश्यू में। मेरिस्मेटिक में सेल वॉल कैसी होती है हमारी, थिन होती है, इसमें थिन और थिक दोनों हो सकती है। डिवीजन ऑब्वियस है, मेरिस्मेटिक टिश्यू में क्या होता है हमारी सेल की होती है कंटिन्यूटी डिवीजन में होती रहती है, बार बार इसमें डिवीजन होता रहता है, लेकिन इसमें क्या होती है हमारी नॉर्मली सेल डिवीजन नहीं होता। इसमें मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसमें जो रेट है हमारा मेटाबॉलिज्म का किसमें, मेरिस्मेटिक में, वो हाई होता है, इसमें कंपैरेटिवली स्लो होता है। इसमें सेल्स क्या होती है, लिविंग होती हैं, किसमें, मेरिस्मेटिक में। और इस केस में क्या होगा हमारा परमानेंट में, वो सेल्स में बी लिविंग और डेड। फंक्शन क्या आता है, ये इसका जो मेन काम है मेरिस्मेटिक टिश्यू का, वो क्या करता है, वो ग्रोथ में पार्ट करता है। ऑन दी अदर हैंड जो परमानेंट टिश्यू है वो किस में हेल्प करता है, हमारे प्रोटेक्शन में, कंडक्शन में, फोटोसिंथेसिस में, फूड को स्टोर करने में, ठीक है। जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं हमारी मेरिस्मेटिक टिश्यू की, वो क्या होती हैं, वो क्वाइट सिंपल होती हैं, ठीक है, इसीलिए हमको उसको सिंपल टिश्यू बोल रहे हैं। लेकिन जो हमारा परमानेंट टिश्यू है वो क्या होती है, उसकी सेल हमारी वेल डेवलप्ड होती हैं, ठीक है। वेल डेवलप होंगी तो क्या होंगी, हमारी सिंपल भी हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं और स्पेशलाइज्ड भी हो सकती हैं। वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो एट लास्ट हैशटैग पढ़ाई पूरी। At last, make sure to subscribe our channel and become the part of Padhai Puri family, and press the bell icon for all the notifications of our latest video. Thank you.